नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, अभी भारतवर्ष में रामनवमी का त्यौहार अभी निकला है, कुछ दिन हुआ है। वही देखा गया है कि भारतवर्ष में अनेक राज्यों में हिंदुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाले जाने पर श्री राम जी का कई ऐसे स्थान थे जहाँ पथराव की स्थिति निर्मित हो गया, और वही पास देखा गया है कुछ स्थानों पर हिंसा भी भड़क गया। कहीं न कहीं श्री राम जी के जो शोभा यात्रा निकले अनेक राज्यों में, जिस प्रकार की स्थिति वर्तमान परिस्थिति में घट रहा है, एक अपने आप में सोचनीय है। इसी विषय को लेकर आज पहुंचे हैं न्यूज़ CG24 की टीम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। क्या कहना उनके इस मुद्दे को लेकर? सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, देखा गया कि रामनवमी के शुभ अवसर पे हिंदुओं द्वारा अनेक राज्यों में, जैसे कि हम बात करते हैं गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, महाराष्ट्र का और बिहार में का, वो उस स्थानों पे हिंदुओं के शोभा यात्रा में पथराव किया गया श्री राम जी के ऊपर में। उसको लेकर आपका क्या कहना चाहते हो इस बात को लेकर आप? देखिए, ये सबसे पहले तो सनातन धर्म की, हिंदुत्व की कोई अगर शोभा यात्रा निकल रही है, हमारे राम का जन्म हो रहा है और राम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास का तो पूरे देश में मनाया गया, इसकी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ इस तरह के जो हुड़दंगी हैं, जो हमारे सनातन धर्म के प्रति उनकी जो है भावनाएं गलत हैं, उनकी सोच गलत है और इस तरह का हुड़दंग फैला करके वो हमारे राम जी को अपमानित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे हुड़दंगियों को तैयार कौन कर रहा है, उन पे विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए, ऐसे हुड़दंगियों को ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है कि ये जो है, जब हमारे रामनवमी या हमारे नववर्ष का जो है कार्यक्रम हो रहा है और उसमें इस तरह के हुड़दंगियों को भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो सरकार, प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए उन असामाजिक तत्वों तक पहुंच करके उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो हुड़दंगी हैं, ये युवा है, इनको तैयार करके बम की तरह तैयार किया जाता है। आप समझ सकते हैं किनके द्वारा तैयार किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप सब समझ सकते हैं, जितने भी दर्शक हैं इस बात को समझ सकते हैं कि इनको बम की तरह तैयार किया जाता है और उसके बाद में हमारे ही सनातन धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी माताओं बहनों के ऊपर कोई भी छीटाकाशी करना है, तो ये उनको तैयार करके सोची समझी साजिश के द्वारा इस तरह के जो है घृणित कार्य जो है, और इस तरह के इनकी घृणित योजना के तहत इनको जो है भेज करके हमारे कार्यों को असफल करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ हमें इन हुड़दंगियों को, इन कायरों को, भागवत की मैं सलाह देता हूँ, इनको भागवत पढ़वाओ, इनको पकड़ करके जो है इनको बांध करके इनके कान में भागवत का जो है सार घुसड़ना पड़ेगा। इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों से इनके अंदर हुड़दंग के अलावा कुछ आता नहीं, क्योंकि इनके ग्रंथों में इस तरह के जो वैसे तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत उनके ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, उसमें इस तरह की भावनाएं तो नहीं दर्शाता उनके ग्रंथ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी ग्रंथ है जो अपने आप में बनाकर रखें, जिससे द्वारा इनको जो है फुहड़ता और इस तरह के जो घृणित कार्य करने में मजबूर करवाती है। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस तरह के लोगों को तैयार करते हैं, अपने किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से तैयार करके इनको जो है इस तरह की मानसिकता बनाई जाती है। तो इनको जो है गीता पढ़ाने की आवश्यकता है, रामायण पढ़ाने की आवश्यकता है, हनुमान चालीसा पढ़ाने की आवश्यकता है, बजरंग बाण पढ़वाने की आवश्यकता है। ऐसे हुड़दंगियों को, जो एक विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूँ, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको गीता उनको बांध करके उनको गीता जो है, गीता का अध्ययन करवाना चाहिए। और सर, बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गरमाते जा रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं का आरोप है कि धर्मांतरण बढ़ रहा है, और वहीं पास कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रकार के धर्मांतरण की घटना नहीं हो रहा है, ये सोची समझी साजिश है। आप धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से देखते हो? देखिए, धर्मांतरण, पहले तो हमको स्वयं को सोचना चाहिए धर्मांतरण हो क्यों रहा है, और जो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के संगठन हैं, उनको तुरंत तत्काल में बंद करवाना चाहिए। जिस तरह के भी लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सरकार करती कि नहीं करती, धर्मांतरण तो हो रहा है, और हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन हैं, वो इस पे गहन वर्किंग भी कर रहे हैं, गहन जो है अध्ययन भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब धर्मांतरण कहीं पे हो रहा है, तो उसमें पहुंच करके करणी सेना हो या और भी कोई भी हिंदू संगठन हो, सनातन धर्म का संगठन हो, करणी सेना खास करके पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर में एक सनातन धर्म की और हिंदुत्व को जागृत करने की एक मुहिम चला रही है। और हम लोग इस पे भी विशेष ध्यान रखे हुए हैं। हमने अपने जो है करणी सैनिकों को बोला हुआ है, प्रदेश के अंदर, राष्ट्र के अंदर बोला हुआ कि अगर कोई भी संगठन, कोई भी एक विशेष वर्ग
कोई भी एक जात समुदाय का व्यक्ति अगर धर्मांतरण कर रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको उठाइए और बंद करवाइए, उसके ऊपर एफआईआर करवाइए। और जो धर्मांतरण हो चुके हैं, हम लोग भी आगे वाले समय में प्रयास कर रहे हैं जो धर्मांतरण करने, आज धर्मांतरण हो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो बेरोजगार परिवार हैं, जिनको खाने पीने की थोड़ी सी तकलीफें हैं, उनको उनका जो है उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको जरिया बनाते हो कि भाई आप आइए, हम आपको जो है 1,50,000 रुपये देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, ऐसी जो है लुभावने सपने दिखा करके उनको धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं। तो हम भी उस कड़ी पे आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति है और हम एक परिवार है और वो गरीब और निरीह हालत पे है, तो हम उसके लिए कैसे कर पाएँ, जैसे आर्थिक रूप से सबल हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसको रोजगार मिले, तो उस पे भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि हमको जब धर्मांतरण हो क्यों रहा है, धर्मांतरण हो रहा है किस लिए हो रहा है, उस किस लिए के शब्द में हम जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह के लुभावने सपने दिखा करके वो धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो सीधे साधे छत्तीसगढ़ के वासी हैं, जो हमारे सीधे साधे जो है आदिवासी वर्ग के हमारे जो भाई हैं, उनको इस तरह के 10-20-50 हज़ार का सपना लुभावना दिखा करके उनको जो है धोखे से उनको जो है धर्मांतरण करवा दिया जाता है। जब उनको बाद में पता चलता है कि हमारा धर्म ही परिवर्तन हो गया है, तब वो वापस जो है अपने धर्म को फिर से अपने धर्म में फिर से आना चाहते हैं। तो पूरा हमारा हिंदू समाज जो है इसमें जागृत हो चुका है और धीरे धीरे करते हुए उन लोगों को फिर से अपने धर्म की वापसी करवा रहा है, धर्म में वापस आ रहे हैं। और उनको बड़ा गर्व भी हो रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए थे, ऐसे जो है दलदल के और गंदगी के और ऐसे कीच में हम पहुँच गए थे। तो उनको आज खुशी भी हो रही है, तो हम लोग उसमें भी कार्य कर रहे हैं करने के लिए। सर वही पास बात करते हैं गौ तस्करी की। लगातार छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में हिंदू संगठन के द्वारा गौ तस्करी पकड़ा जा रहा है और एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या स्टे रहेगा? देखिए, गौ तस्कर एक बहुत बड़ी हमारी जो है हमारे यहाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे धर्म से जुड़ी माँ, ये दुनिया जानती है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है हम गाय माता को किस प्रकार से पूजते हैं। और गाय से हमारी इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, हम जब निकलते हैं तो गाय को देख लेते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा, अलग सी ऊर्जा आ जाती है। बछड़ा पीता हुआ, गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा दिख जाता तो हमारे सारे मंगल कार्य हो जाना, हमको पॉजिटिव ऊर्जा हमको मिलती है। और उस गाय को जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विशेष वर्ग के लोग जो है इस तरह से जो है उसको, उसके गाय के साथ में जो ये घृणित कार्य किए जा रहे हैं, उसकी तो घोर निंदा है। निंदा के से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को सड़क में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ये एक कानून पास होना चाहिए कि गाय के साथ में गलत करते हुए कोई कृत्य करते गलत पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये अगर सरकार आने वाले समय गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देती है तो निश्चित रूप से इसमें हम अपनी माता को जो है ना बिल्कुल सुरक्षित कर पाएंगे। और यही एक ऐसा माध्यम है। देखिए, हमारे जो करणी सैनिक हैं पूरे देश के अंदर में, करणी सेना का एक मूल उद्देश्य है गाय, धर्म, बहन, बेटी, धर्म, मंदिर की रक्षा, ये हमारा मूल सूत्र है। 36 कौम की रक्षा करना, ये हमारा मूल सूत्र है। बहन बेटियों की रक्षा करना, ये हमारा मूल सूत्र है। उसी प्रकार गाय की सुरक्षा के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मुहिम चला रहे हैं। आने वाले समय में गाय को हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ, गाय के लिए हम कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ सुविधा दे पाएँ। जैसे आने वाले समय में हम जो है गाय के लिए हम एम्बुलेंस चलाने के विचार में चल रहे हैं कि गाय कहीं निरी हालत पे है, कहीं बीमार है, कहीं एक्सीडेंट हो, तो उसको हम कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से गाय को जो है अस्पताल तक पहुंचाएं, जिससे उसकी जो है सुरक्षा की जा सके। तो ऐसे जो कार्य हैं हम आने वाले समय में करणी सेना परिवार के द्वारा, करणी सेना के द्वारा ये किए जा रहे हैं और आने वाली प्लानिंग बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से गाय का कोई भी ऐसा कृत्य पकड़ा जाएगा तो उसे करणी सेना तो उसको क्षमा नहीं करेगी, प्रयास करेंगे, दंड वहीं देने का प्रयास करेंगे। और सरकार को देखिए, हम शासन प्रशासन को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए हाथ जोड़कर सभी जो है शासन प्रशासन के सत्ताधारियों से और हमारे जितने भी जो है सत्ता को चलाने वाले ऐसे महापुरुष और ऐसे विशाल लोग हैं, उनसे खासकर बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हमारी गाय हमारी माता है, उस पर एक गहन चिंतन करते हुए एक नया कानून बनना चाहिए और उस कानून को पारित करवा करके हमें गाय की सुरक्षा करनी चाहिए। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि देश भर में हो रहे उपद्रवी जो श्री राम नवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकले हुए अनेक राज्यों में पथराव की स्थिति जहां निर्मित हुआ और जहां हिंसा घटित हुआ, ये बहुत एकदम घृणित कार्य है। प्रशासन द्वारा कठोर से कठोर सजा देने की मांग किया गया है। वहीं पास हिंदू समाज द्वारा भी लगातार क्रिया का प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। वहीं गौ माता के संरक्षण के विषय में और छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के विषय में कड़ी निंदा जाहिर की है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 के साथ। मैं